बड़े बड़े महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा, संत सन्यासी सब हरिद्वार धाम की ओर प्रस्थान करने लग जाते हैं। भृगुर वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेघातिथुल देवल देवरातो रामस्तथा गादिसुतस्य साकिलो भृकुंडपुत्र त्रिजविप्लादाः। भृगु मुनि, वशिष्ठ ऋषि, च्यवन ऋषि, गौतम ऋषि, पराशर ऋषि, परशुराम जी महाराज, बड़े बड़े महात्मा सब गंगा तट की ओर प्रस्थान करते हैं। लेकिन भृगु जी महाराज तो सबके घर घर में घुसे फिर रहे हैं। घर घर में जाकर के कहते चलो चलो कथा सुनने के लिए हरिद्वार चलो। किसी ने कहा भृगु जी की क्या गर्ज आन पड़ी जो घर घर में घुसे फिर रहे हैं, अरे स्वयं जाए और कथा सुने। तो भृगु जी कहते हैं मेरे माध्यम से यदि कोई कथा सत्संग कथा को श्रवण करने के लिए आता है तो जो कथा श्रवण करेगा उसका 10% मुझको भी प्राप्त होगा। देखो ये संत जो होते हैं वो चलते फिरते बीमा कंपनी के एजेंट माने जाते हैं। बीमा कंपनी के एजेंटों को तो आपने खैर देखा ही होगा। आधी रात पर भी यदि आप अपने घर पे बुलाओगे तो भैया आधी रात में भी आ जाते हैं। किसी ने कहा भैया कंपनी का फायदा हो रहा है, तुम आधी रात में हमारे घर पर आए, अरे इतना कष्ट तुमने क्यों भोगा? सच्चा होगा तो मन में वो बता देगा मन की बात कि जो मैं आपका बीमा करूंगा उसका कुछ % मुझको भी प्राप्त होगा। सच्चा होगा तो वो बीमा वाला कह देगा। ऐसे ही जो संत भक्त होते हैं वो ठाकुर जी के नाम की गंगा बहाते रहते। चलो चलो ठाकुर जी की कथा हो रही है, सब लोग श्रवण करने के लिए चलो, क्योंकि उनके माध्यम से जितने भी लोग कथा पंडाल में आएंगे कथा सुनने के लिए उनका 10% अपने आप ही उनके खाते में चला जाएगा। तो भैया फिर तो घर बैठे ही माला माल हो गए। भृगु जी विचार करने लगे घर बैठे ही माला माल हम तो हो गए। गुरुत्वा तत्र नायातान भृगु संबोध चानयत, जो गुरुत्व के कारण अकड़े हुए बैठे हुए थे, हम इतने बड़े महात्मा, हम इतने बड़े विद्वान, हम क्यों जाए कथा सुनने के लिए। छोटों को फटकार करके और बड़ों को मना करके समझा बुझा करके सब श्री भृगु मुनि जी महाराज सबको कथा रसपान कराने के लिए लेकर के आ रहे हैं। बोल भागवत भगवान की जय। शब्दो नमः शब्द शंख शब्दस्तथैव च। संतों की कथा कोई झांझ मजीरा बजा रहा है, कोई मृदंग बजा रहा है। और जहां भगवान की कथा होती है बड़ी बड़ी नदियां, बड़े बड़े तीर्थ, बड़े बड़े देवता सूक्ष्म रूप बना करके कथा पांडाल में आके विराजमान हो जाते हैं। हरि हरि सुमिरन करो, हरि चरणार बिंद उर्धरो, हरि की कथा होत है जहां, गंगा हो चलिया तहां, कावेरी आवे गोदावरी आवे, सरस्वती विलंब न लावे, सकल तीरथ को वासा तहां, सूर हरि कथा होत है जहां। सकल तीर्थ को वासा तहां, सूर हरि कथा होत है जहां। सारे तीर्थ नदियां, बड़े बड़े देवता महापुरुष आके विराजमान हो जाते हैं। यहां हमारे सनकादिक महात्माओं ने महात्मा की कथा कहना प्रारंभ करते हैं। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, हमेशा श्रवण योग्य है भगवान की कथा। दिया नाम नियमो नास्ति, सबदा शरणम मतम। दिन मुहूर्त बार की कोई आवश्यकता नहीं है,
सदा श्रवण करने योग्य भगवान की कथा है। अच्छा, कथा सुनने से प्राप्त क्या होता है? यशा श्रवण मात्रेण, ठाकुर जी की कथा सुनने से हमको प्राप्त क्या होगा? हरिश्चित्तं समाश्रयेत्, हरि हमारे चित्त में आके विराजमान हो जाएंगे, कैद हो जाएंगे। जहां आपने ठाकुर जी की कथा सुनी कि ठाकुर जी की कथा श्रवण करने मात्र से हरि चित्तम आश्रयेत, ठाकुर जी हमारे चित्त में आके बैठ जाएंगे, विराजमान हो जाएंगे। और जो ही महात्मा की चर्चा कहना प्रारंभ किया ही था कि इतने में क्या आश्चर्य देखा कि संतों के मध्य कीर्तन की ध्वनि उपस्थित हो गई। सब लोग क्या देखते हैं कि भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाते नामानि मुहुर्वदन्ते। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, सब लोगों ने क्या देखा कि जहां कथा कहना सनकादिकों ने प्रारंभ किया कि कथा श्रवण करने मात्र से भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, भक्ति प्रसन्न हो गई, ज्ञान वैराग्य का हाथ पकड़ के ताता तैया करते हुए संतों के मध्य नृत्य करना प्रारंभ कर दिया है। बलवती महारानी जैसी नाचना प्रारंभ किया, संतों की मध्य तर्क उपस्थित हो गया। कथम प्रविष्टा कथमागते मध्य मुनिना मृति तर्कयंता। अरे ये देवी जी कौन है, कहां से प्रकट हो गई, कौन है ये देवी जी? तब हमारे नारद जी महाराज कहते हैं जहां ठाकुर जी की कथा होती है वहां भगवान की प्राणप्रिया भक्ति प्रकट हो जाती है। जब भक्ति प्रकट हुई तो हाथ जोड़कर नारद जी से कहती हैं, हे नारद जी महाराज, आप बताइए, आपने सबके लिए बैठने के लिए अलग अलग स्थान बनाए हैं, ये स्त्री वर्ग, ये ब्राह्मण वर्ग, ये पुरुष वर्ग, सबके लिए आपने अलग अलग स्थान बनाए हैं, तो मैं किस वर्ग में जाकर बैठूं? आपने मेरे लिए कौन सा स्थान निश्चित किया है? तब नारद जी कहते हैं, हे भक्ति महारानी, यहाँ पर जितने भी वैष्णव लोग विराजमान हैं, संत विराजमान हैं, भक्त विराजमान हैं, आप उनके हृदय में जाके विराजमान हो जाए। निरंतरम वैष्णव मानसानि, आप वैष्णवों के हृदय में विराजमान हो जाए। और भैया, जिसके हृदय में ठाकुर जी की भक्ति आ जाए फिर तो कहना ही क्या है। भक्त भगवान के पीछे भागते हैं, लेकिन जिस भक्त के हृदय में ठाकुर जी की भक्ति आ जाती है तो भगवान ऐसे भक्त के पीछे पीछे भागने लग जाते हैं, दौड़ लगाने लग जाते हैं। सकल भुवन मध्य निर्धना से धन्या, निविशति हृदयेषा श्री हरेर्भक्तिरेका, हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनंदा। सकल भुवन मध्य, भैया इस त्रिभुवन में सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति कौन है? निर्धना अवति धन्या, सबसे धन्य कौन है? बोले कि जिसके हृदय में ठाकुर जी की भक्ति आ गई, भैया वो ही सबसे ज्यादा धन्य है। ये भक्ति कौन है? प्रेम से बोलिए राधे राधे। देखो, राधे राधे की आवाज आपकी ठीक से आ नहीं रही है, प्रेम से बोलिए राधे राधे। ये भक्ति कौन है? देखो, भगवान की दो शक्तियां प्रमुख हैं। कौन कौन सी? भगवान की दो शक्तियां प्रमुख हैं, एक तो है माया और एक है भक्ति।
और हम जीवात्माओं के सामने भगवान ने माया और भक्ति दोनों को विराजमान कर दिया। जीवात्मा ने पूछा, ठाकुर जी इनकी विशेषता बताओ, माया और भक्ति की क्या विशेषता है? तब भगवान कहते हैं, हे जीवात्माओं, माया को यदि तुम पकड़ोगे तो तुमको स्वयं नाचना पड़ेगा। माया जीव को नचाती, माया को पकड़ोगे तो स्वयं नाचना पड़ेगा, और भक्ति को यदि पकड़ोगे तो भक्ति के बंधन में मैं स्वयं जगदीश्वर नाचता हूं। भक्ति भगवान को नचाती है और माया जीव को नचाती है। इसलिए जो संत होते हैं वो माया को ना पकड़ते हुए भक्ति को पकड़ते हैं, क्योंकि जब भक्त के हृदय में भक्ति आ जाती है तो भक्ति के इशारे पर भगवान प्रेम से ठुमका लगाते फिरते हैं। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। माया को सब कोई भजे लेकिन माधव भजे। माया को पकड़ोगे तो संसार में स्वयं नाचना पड़ जाएगा, और भगवान की भक्ति को पकड़ोगे तो भगवान स्वयं जीवात्माओं के सामने ठुमके लगाते हैं। तो भक्ति को यदि बुलाना चाहें तो भक्ति हमारे हृदय में कैसे आए? प्रेम से बोलिए राधे राधे। भक्ति को यदि हम बुलाना चाहें कि भक्ति हमारे भी हृदय में आ जाए तो भक्ति आएगी कैसे? भक्ति का वाहन क्या है? देखिए, सभी देवताओं के अलग अलग वाहन होते हैं। हमारे भोले बाबा का वाहन नादिया, कार्तिकेय का वाहन मयूर और गणेश जी का वाहन चूहा। अब देखिए, सबके अलग अलग वाहन हैं, लेकिन अपने हृदय में विचार करके देखिए भक्ति का क्या वाहन है। भक्ति काय पर बैठ करके आती है? अरे भैया, भक्ति का वाहन है दीनता। जिसके हृदय में दीनता होगी भक्ति उसी के हृदय में आएगी। अतिशय दीनता जहां पर होती है भगवान की भक्ति उस भक्त के हृदय में ही आती है। यही दीन प्यारे वेद पुकारे, भक्ति का वाहन है दीनता। मीराबाई, कबीरदास, रहीमदास, राकाबाकर जितने भक्त हुए हैं उन भक्तों के हृदय में भैया दीनता थी, इसलिए भक्ति उनके हृदय में ही गई। जासु हृदय आगार वसही राम सर चापधर। हनुमान जी महाराज के हृदय में दीनता है, इसलिए भगवान सर चापधर। जासु हृदय आगार, आगार कहते हैं घर को। हनुमान जी का जो हृदय है वो भगवान का निवास स्थान है। जैसे पुलिस वाला जब ड्यूटी पर निकलता है तो वर्दी को पहनकर निकलता है, बंदूक भी उसके, पिस्तौल भी उसके हाथ में होती है, टोपी लगाकर जाता है। दूर से भी कोई देख लेता है पुलिस वाला है, और जब उसकी ड्यूटी खत्म हो जाती है, जब घर में आता है तो वर्दी उतार कर रख देता है, बंदूक को भी एक जगह टिका देता है, आराम से विश्राम करता है, क्योंकि वह उसका घर है, अब ड्यूटी पर नहीं है। ऐसे ही भगवान भक्तों को दर्शन देने के लिए, भक्तों का परित्राण करने के लिए आते हैं, और जब आराम करने का मन होता है तो पता है कहां जाते हैं? हनुमान जैसे भक्तों के हृदय में जाते हैं। जासु हृदय आगा बसही राम। अरे कैसे बसते हैं राम जी महाराज? सर चापधर, धनुष और बाण को एक किनारे रखकर प्रेम से महाराज तांड पट्टा हनुमान जी के हृदय में विश्राम करते हैं। ये तो हमारा घर है, यहां किस बात का हमें डर है, ये तो हमारा घर है। तो हनुमान जी, हनुमान जैसे भक्तों के हृदय में दीनता है, इसलिए भक्ति वहीं तो आती है। मीराबाई के हृदय में दीनता थी। तात मात भातृबंधु आपना न कोई,
छाड़ दई कुल की कहानी कहा करी है कोई, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। ये है मीराबाई की हृदय में दीनता है। और कबीरदास जी का हृदय कैसा है? कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। ये कबीरदास जी का हृदय। और हमारे बिल्वमंगल दास जी का हृदय देखो। बिल्वमंगल दास जी ने पहले उनके नेत्र थे, बाद में ठाकुर जी का जब दर्शन उनको हुआ तो बिल्वमंगल दास जी महाराज ने अपने नेत्र फोड़ लिए थे। उन्हीं का यह पद है, हाथ छुड़ाए जात हो नेवल जान गए मोर, हृदय से तुम जाओ तब सबल कहूंगो तो। ये बिल्वमंगल दास जी का पद है। क्योंकि भक्ति ने इन भक्तों के हृदय को इतना सुसज्जित कर दिया, इतना सजा दिया, इतना संभाल दिया कि भगवान का इन भक्तों के हृदय से निकलना होता ही। भगवान जिस भक्त पर कृपा करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी भक्ति को उस भक्त के हृदय में भेजते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? ठाकुर जी को बुलाते हैं, आइए हे प्रभु हमारे हृदय में आइए। तो ठाकुर जी भक्त के हृदय में आते तो हैं, लेकिन जब भक्त के हृदय में झांक कर देखते हैं तो भक्त के हृदय में पता है क्या क्या भरा पड़ा है? हम सबके हृदय में क्या है? काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्षा, छल, कपट, दंभ, पाखंड, न जाने क्या क्या भरा पड़ा है। भगवान कहते भैया इसका हृदय पहले से भरा पड़ा है, ये हमको कहां बिठाएगा? इसके हृदय में तो जगह ही नहीं है। तो भगवान आते तो हैं लेकिन दूर से लौटकर चले जाते हैं। लेकिन अतिशय जब भक्त की पुकार होती है तो भगवान उस भक्त पर कृपा करने के लिए अपनी भक्ति को उस भक्त के हृदय में भेजते हैं। और जब भगवान की भक्ति जब भक्त के हृदय में जाती है तो भक्ति को पता है भगवान को क्या पसंद है और क्या ना पसंद है। तो भगवान को पसंद क्या है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट चल चित्र ना भावा। भगवान को पसंद क्या है? निर्मल मन भगवान को अतिशय पसंद है। और कपट छल छिद्र भगवान को पसंद नहीं है। हम सभी लोग अपने हृदय में झांक कर देखें, क्या भैया हमारा मन निर्मल है? अरे भैया हमारे हृदय में तो न जाने क्या क्या भरा पड़ा है। तो जब भक्ति भक्त के हृदय में आती है तो भक्त के हृदय की सफाई करती है। माताओं से अच्छा घर को कोई सजा नहीं सकता, माताओं से अच्छी घर की कोई सफाई नहीं कर सकता। भक्ति भक्त के हृदय में जाकर भक्त के हृदय को बिल्कुल सुसज्जित बना देती है, भगवान के अनुकूल बना देती है। और जब भक्त का हृदय भगवान के अनुकूल हो जाता है तो भक्त के हृदय में से बैठकर भगवान की भक्ति प्रभु को पुकारती है, आइए प्यारे इस भक्त का हृदय आपके अनुकूल बन चुका है। जब भगवान अपने वैकुंठ धाम से देखते हैं इस भक्त का हृदय बिल्कुल स्वच्छ है, मेरी प्राणप्रिय भक्ति इस भक्त के हृदय में बैठी हुई है, तो प्रभु कहते हैं अब देर करना उचित नहीं है। उसी समय भगवान निज लोकम विहाय प्रविशति, अपने निज लोक वैकुंठ का परित्याग करके उस भक्त के हृदय में गड़ के बैठ जाए। और भक्त निकालना भी चाहे तो भगवान उस भक्त के हृदय को छोड़ते नहीं। एक बार जहां बैठ पाए भैया फिर भगवान नहीं निकल पाते। आपके घर के पास में कोई मकान बना है, हवादार बंगला है, उसमें कोई आता जाता नहीं है, कई वर्ष पुराना है, कोई उसका मालिक नहीं आया आज तक।
आप भी कई वर्षों से देख रहे हो इस मकान में कोई आता जाता नहीं है, बढ़िया मकान बना हुआ है। तो मन में विचार करके देखिए, क्या आपका कब्जा करने का मन नहीं करेगा? भाई कब्जा करने का भी तो मन करता है, बगल में मकान है, कोई आता जाता भी इसमें नहीं है। ऐसे ही भगवान जब भक्त के हृदय में देखते हैं, इस भक्त का हृदय बिल्कुल स्वच्छ है, मेरी प्राणप्रिय भक्ति भी इस भक्त के हृदय में बैठी है, फिर तो भैया ऐसे भक्त के हृदय को अपनाना चाहिए। कब्जा भगवान कर लेते हैं भक्त के हृदय में जाकर, और भक्त निकालना चाहे, प्रभु चलिए बहुत दिन हो गए रहते रहते, भगवान फिर उस भक्त के हृदय को कभी छोड़ते नहीं है। बोल भक्ति महारानी की, भागवत भगवान की। सनकादिक को नारद जी ने पुनः प्रश्न किया, महाराज भागवत की महिमा तो आपने खूब गाई, अब भागवत की कथा सुनकर किसी पापी का उद्धार हुआ है? तो किस पापी का उद्धार हुआ है? कैसे कैसे पापियों का उद्धार होता है भागवत की कथा श्रवण करके? कृपा करके ये कथा श्रवण कराएं। तो ये प्रसंग आपको कल ठीक 1 बजे के सत्र में श्रवण कराएंगे।